welcome to our YouTube channel Bright Future Academy. Friends, as you all know, today our topic is factors affecting elasticity of demand. कौन से फैक्टर्स जो है हमारी डिमांड को, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या है अफेक्ट करते हैं. मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है अलग अलग कंसेप्ट हैं. आपको इनको जो है मिक्स नहीं करना है. क्लियर? तो अपना टॉपिक स्टार्ट करें. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारा जो फर्स्ट है कौन सा, नेचर ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है, मतलब कमोडिटी जो है किस तरह की है, क्या वो ज़रूरी है या नॉर्मल है, या मतलब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट शो ऑफ के लिए उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ कमोडिटी. अब ये कैसे हमारी इलास्टिसिटी को जो है अफेक्ट करेगा देखते हैं. नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स कौन सी होती है? नेसेसरी के नाम से ही क्लियर हो रहा है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे साल्ट, वेजिटेबल्स, ऑयल, जो ये हैं हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं. इनके बिना हमारी ज़िंदगी जो चल ही नहीं सकती है. एक टाइप से ऐसे है, क्या आप वेजिटेबल के बिना या साल्ट के बिना या ऑयल के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच सकते हैं? क्या आप ये सब खाए बिना रह सकते हैं? नहीं. ये हमारी ज़रूरी वस्तुएं हैं. जो ज़रूरी हैं उन्हें तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो. ठीक है, तो ये क्या होंगी, लेस देन यूनिटरी या इनइलास्टिक. या तो वो लेस देन यूनिटरी होंगी, मतलब उनमें बहुत ही कम डिफरेंस आएगा उनकी इलास्टिसिटी में. ठीक है, और या वो इनइलास्टिक होंगी, मतलब उनमें चेंज आएगा ही नहीं. तो नेसेसरी गुड्स के केस में या तो बहुत कम डिफरेंस आता है या तो इनइलास्टिक. क्लियर? लग्जरीज गुड्स. लग्जरीज गुड्स वो गुड्स होती हैं, लग्जरीज गुड्स वो होती हैं जिनसे हमें क्या है, कंफर्ट मिलता है, जो हमें कंफर्ट देती हैं. लाइक एसी हो गए, कार्स होगी एट्सेट्रा, या डायमंड्स होते हैं, या कारपेट्स हो गए, कॉस्टली कारपेट्स, जिनसे क्या है हमारी अमीरी शो होती है, जिनसे जो चीज़ें हमें रिच बनाती हैं वो होती है लग्जरीज गुड्स. ठीक है, तो इनकी डिमांड क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी होगी, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि जिनके पास मनी है वो ही सिर्फ इनको जो है बाय कर सकते हैं. ठीक है, तो इनकी जो ज़्यादा डिमांड कम, ज़्यादा मतलब इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा आएगी. उसके बाद आ गई कंफर्ट जोन, मतलब नॉर्मल गुड्स होती है. लाइक फैंस हो गए, मिल्क हो गया, दूध या फैंस, ये कंफर्ट देने वाली भी हैं और हमारे जो है नॉर्मल गुड्स हैं जो हमें चाहिए. तो इनकी क्या है, जॉइंट डिमांड होती है, ना तो इलास्टिक ना ही इनइलास्टिक, मतलब बीच में है. हमारा थोड़ा सा किसी इनकम पे डिपेंड कर गया, उसके प्राइस पे डिपेंड कर गया, मतलब इन चीज़ों का जो है ना तो ज़्यादा इलास्टिक होंगी ना ही ज़्यादा इनइलास्टिक होंगी. ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो रहेगा. तो क्लियर है, नेचर ऑफ कमोडिटी में 3 टाइप्स क्या आती है, नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स. उनके अकॉर्डिंग जो है हमारी इलास्टिसिटी चेंज होती है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. अगर हम जो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसके जो है सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसकी जो है इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी. इलास्टिसिटी क्यों ज़्यादा होगी, अगर बाय चांस जो हम कमोडिटी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा, जो हमारी दूसरी गुड है जो उसके सब्स्टिट्यूट है, लाइक मोस्टली हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी की. अगर आप चाय ले रहे हैं, बाय चांस कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, तो आप क्या है कॉफ़ी की ओर जो अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप कॉफ़ी की तरफ जाना शुरू कर. तो हम
क्या है कॉफ़ी को जो है बाय करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी है जो हमारी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत अफेक्ट डालती है, ठीक है। और अगर उसके बाद हम कॉफ़ी कंज्यूम करने लगे, उसके बाद हमें लगा कि टी का जो प्राइस कम हो गया, हम टी की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो हम टी को कंज्यूम करने लगेंगे। तो ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो है ऐसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। क्लियर। थर्ड है डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी का क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी गुड जो है उसके डिफरेंट यूजेस हमारे पास अवेलेबल होंगे। लाइक मिल्क है, उसका हम क्या है घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, या और भी जो है डिफरेंट यूजेस। एक कमोडिटी को हम डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय चांस उसका प्राइस जो है मार्केट में कम हो गया, ठीक है, लाइक मिल्क का ही हो गया, तो जो है हम उसकी कंजप्शन ज़्यादा कर देंगे, हम मिल्क ज़्यादा लेके आएंगे क्योंकि उसका प्राइस कम है। मिल्क जब हम ज़्यादा लेके आए तो क्या हमने देखा कि हम उसे डिफरेंट यूजेस बना रहे हैं, तो वो क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, उसके डिफरेंट यूजेस। अगर अब देखिए साल्ट है, साल्ट को हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, चाहे उसका प्राइस कम हो चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए, लेकिन उसके कोई भी डिफरेंट यूजेस नहीं है। लेकिन मिल्क के जो है हमारे पास डिफरेंट यूजेस जो है अवेलेबल हैं, तो क्या है ये भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेगा। जब उसके जो प्राइजेज़ हैं कम या ज़्यादा होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मिल्क की डिमांड या उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर डिमांड चेंज होगी उसके साथ साथ ही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या है चेंज होगी। मतलब अगर उसके डिफरेंट यूजेस हैं कमोडिटी के, तो भी क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। पोस्टपोनेंट ऑफ द यूज़। पोस्टपोनेंट द यूज़ का क्या मीनिंग है, मतलब हमें एक कमोडिटी अभी यूज़ करनी थी, बाय चांस उसका प्राइस जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, इसको हमने पोस्टपोन कर दिया उसके यूज़ को। लाइक कार्स हैं, हमने कार ख़रीदनी थी बट बाय चांस क्या हुआ कार का जो है प्राइस बढ़ गया मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो डिमांड थी कार को ख़रीदने की उसको पोस्टपोन कर देंगे, मतलब हम ये कहेंगे कि हम कार को जो है बाद में ख़रीद लेंगे। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ख़रीदते हैं। अगर हमारी जो इनकम है ज़्यादा है तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी। अगर इनकम कम है, हमारी आय कम है, हमारी आमदन कम है, तो क्या है हम कम खर्च करेंगे, कम खर्च की वजह से हमारा क्या है डिमांड भी कम होगी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होगी। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मेन फैक्टर है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या है अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, हैबिट का मतलब आपको पता है आदत। अब किसी कंज्यूमर की आदत है किसी चीज़ की, उसको चाय की हम ले लेते हैं, जिन लोगों को चाय की आदत है तो चाय का प्राइस चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए वो चाय नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उसके हैबिटेट हो चुके हैं। तो जब वो उसके हैबिटेट हो चुके हैं तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो अफेक्ट डालेगी, मतलब ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा हल्का सा अफेक्ट डालेगी, पर उनकी हैबिट है तो उस चीज़ को वो छोड़ नहीं सकते। तो क्या है ये थोड़ा हम इन इलास्टिक की सेंस में भी ले लेते हैं, चाहे चाय का प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, चाय की जगह हम और कोई कमोडिटी भी लेट कर सकते हैं, जो भी आपको जो आपकी हैबिट है आप उसको सोच के देखिए, मतलब जो आपकी हैबिट है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते चाहे उसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या है अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारी डिमांड है जो कंज्यूमर की कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड है कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। हमारी डिमांड सीधा किसके साथ डिपेंड करती है, प्राइस के साथ, ठीक है। तो
प्राइस लेवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होती जाएगी। अगर हमारी डिमांड सेम रहती है प्राइस लेवल में चेंज आने से, तो क्या है, हमारी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, अपनी डिग्रीज़ भी एक बार देख लीजिए। डिग्रीज़ में भी जो ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर किया गया है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या आप चैनल में जाके भी उसको देख सकते हैं। उसके बाद 8 पॉइंट आता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है समय, ठीक है। डिमांड इज़ इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। छोटे पीरियड में हमारी डिमांड जो है ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 1 वीक की बात करें या 1 मंथ की बात करें, इतने में हमारा जो है टेस्ट या प्रेफरेंस नहीं चेंज होती है, तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक रहती है। इनइलास्टिक का मतलब है उसमें ज़्यादा जो है चेंज नहीं आता, इवन की चेंज आता ही नहीं है। हम स्टेबल उतनी क्वांटिटी में जो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं उनको बाय करते हैं। और हमारी डिमांड इलास्टिक होगी लॉन्ग पीरियड में। इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में जाके बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें चेंज आ जाता है, तो हमारी डिमांड जो है इलास्टिक उसमें ज़्यादा इलास्टिक जो है हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। हम कितना जो पार्ट है इनकम का कमोडिटी को जो है बाय करने के लिए खर्च कर रहे हैं, उस पर भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा जो है पार्ट कमोडिटी को ख़रीदने में लगा रहे हैं तो उसकी डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी। अगर हम कम लगा रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम इलास्टिक होगी। आई होप आपको जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला टॉपिक क्लियर है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाएं इसके। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो है आपको मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।